नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं अखाड़ा। रोजा इफ्तार पर वार पलटवार, चुनावी सियासत जो न कराए वो कम। धर्म और राजनीति को लेकर अलग अलग रखने का ज्ञान तो सियासी दल खूब देते हैं, लेकिन बिना धर्म के उनके सियासी मंसूबे जैसे पूरे ही नहीं होते। तभी तो नेता धर्म के नाम पर राजनीति का कोई मौका नहीं छोड़ते। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने रोजा इफ्तार का आयोजन जब हुआ तो उस पर बयान दिया जब वो वहां गए और खूब बवाल मचा। अब कांग्रेस ने तो ये कह दिया, लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के रोजा इफ्तार की दावत देने पर भी कांग्रेस जमकर उन पर निशाना साध रही है। पहले इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं, आपको डिटेल से बताते हैं, फिर खास पैनल हमारे साथ होगा जिस पर हम चर्चा करेंगे इस विषय पर विस्तार के साथ। देखिए एक रिपोर्ट। चुनावी माहौल है तो हर सियासी दाव के मायने और मतलब निकाले जाते हैं। पिछले कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ के छिंदवाड़ा में रोजा इफ्तार के मौके पर दिए बयान से सियासी बवाल मचा हुआ था। सोमवार को नाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने प्रदेश के गृह मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर नरोत्तम मिश्रा के रोजा इफ्तार के वीडियो ट्वीट किए। ट्वीट में तंज कसते हुए बबेले ने लिखा कि कितनी खुशी की बात है कि बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा खुदा की राह पर चल रहे हैं। मोदी जी भले ही शमशान और कब्रिस्तान का जिक्र करें, पर चुनावी साल में मिश्रा जी रोजा इफ्तार की दावत देकर बता रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण जैसी कोई चीज नहीं होती। ये तो पैगाम मोहब्बत है। नरोत्तम मिश्रा के रोजा इफ्तार पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने अपने ही अंदाज में चुटकी ली। सवाल उठाया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अब मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि गृह मंत्री को बर्खास्त करें, ये तो गृह मंत्री अमित शाह उनकी नौकरी खा जाएंगे। चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी के नेता मस्जिद में जाकर अजान भी ना करने लग जाएं। धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर चलिए, देश उसी से चलेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के रोजा इफ्तार देने पर बीजेपी चुनावी साल और माहौल में बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। रोजा इफ्तार करने में कोई बुराई नहीं, भंडारा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये चुनावी हिंदू और मुसलमान जो कांग्रेस बनती है, इससे इसको बाज आना चाहिए। मुसलमानों की दुर्गति का भी कोई कारण है इस देश में तो वो कांग्रेस ही है। आज मुसलमानों की शिक्षा, उनका सम्मान, उनकी सहूलियतें बढ़ रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शासन बढ़ रही हैं, इसमें कोई दूसरा मत नहीं हो सकता। नरोत्तम मिश्रा पिछले कई सालों से रोजा इफ्तार की दावत देते आ रहे हैं। पहले कभी इस मसले पर वो निशाने पर नहीं आए, लेकिन अब जबकि प्रदेश में चुनावी हांडी चढ़ी हुई है तो सियासी फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम करने से किसी को कोई गुरेज नहीं है, फिर चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। पिछले यदि 4-5 दिनों की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार ये विषय छाया हुआ है। उसकी वजह यह है कि जब कमलनाथ रोजा इफ्तार पार्टी में गए थे तो उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया था, दरअसल आरोप लगाया था सीधे तौर पर कि दंगे फसाद जो देश में हो रहे हैं उसके जिम्मेदार बीजेपी है। इस पर भड़क गए थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी। अब नरोत्तम मिश्रा जी ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में बाकायदा रोजा इफ्तार का आयोजन किया और इसके बाद कांग्रेस को तंज कसने का मौका मिल गया। उन्हें लग रहा है कि चलिए अच्छा ही है, कम से कम आप खुदा की राह पर तो चल दिए हैं। इसी पर हमारी चर्चा जारी है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अभय प्रताप सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ है संतोष परिहार जी, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। और मैं संतोष परिहार जी आपसे समझना चाह रही हूं कि बढ़िया है आपने जिस तरह से ट्वीट किया पीयूष बबेले जी ने और लिखा कि खुदा की राह पर चल रहे हैं, अच्छी बात है। तो आप जैसा चाहते थे कि राम राज्य आए, राम राज्य आ गया। कांग्रेस के दफ्तर में भगवा रंग दिखने लगा, सुंदरकांड का पाठ होने लगा, चालीसा होने लगी और इधर इफ्तार पार्टियां होने लगी। यही तो चाहिए था देश को, बढ़िया है। फिर किसी पे कटाक्ष करने और तंज कसने का क्या मतलब? वाली कोई बात इसलिए है कि आप दिखावा करते हो, आप ढोंग करते हो। आप माननीय कमलनाथ जी जब इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो आप उनसे तंज कसते हो। तो भैया हम तो स्वागत लोग, अच्छी बात है। इससे अच्छी बात क्या है कि राम राज्य की कल्पना में सारे धर्म का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई सबका समावेश हो, हम तो चाहते ही नहीं कि, लेकिन ये जो बात है दूसरे को आप लेट करते। अब रही बात आपने कहा हनुमान चालीसा की, तो हनुमान चालीसा पहले भी होती थी और ऐसा तो है नहीं कि अब माननीय कमलनाथ जी ने विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा हनुमान जी की बनाई छिंदवाड़ा में, तो हमें कोई फायदे की उसकी जरूरत थोड़ी है। राम राज्य की कल्पना होना चाहिए, सभी धर्म का समावेश होना चाहिए और हमारा अम्बेडकर का संविधान है, उससे चलता है देश।
तो उसमें कहीं से कोई वो थोड़ी है। जहाँ तक आप जो भगवा उसकी बात करेंगे, पुजारी जो प्रकोष्ठ की जब बैठक होगी तो उससे भगवा नहीं होगा तो और क्या होगा? भगवान कोई ऐसा वो थोड़ी, भगवान तो भगवान नाम का वो बैठक करा रहे हैं सर। ऐसा है ना संतोष जी कि सब दिखाई दे रहा है, कांग्रेस में क्या गतिविधियां चल रही हैं, बीजेपी में क्या गतिविधियां चल रही है, जो दिखता है वही तो बताते हैं आपको। रही बात, आपने कहा कि ये कहते हैं कि ढोंग कर रहे हैं, फिर जब ये लोग करते हैं तो ऐसा क्यों नहीं लगता कि ढोंग कर रहे हैं? असल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस बात पर नाराज हुए, जिसे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने बात कही, वो ये बात नहीं थी कि रोजा इफ्तार पार्टी में आप गए, वो बात ये थी कि आपने वहां जाकर क्या कहा कि दंगे करवा रहे हैं प्रदेश में ये लोग। तो इसीलिए तो मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि मुझे मेरा प्रदेश संभालने दीजिए, आप अपना छिंदवाड़ा संभालिए। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ इफ्तार में गए थे, पवित्र महीना चल रहा है रमजान का, दिन भर भूखे रहने के बाद जब इफ्तार पार्टी होती है तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हो, पॉजिटिव बात हो? देखिए, पॉजिटिव बात जो है, जहाँ तक जो है मुख्यमंत्री जी की बात है, मुख्यमंत्री जी ने जिस भाषा का प्रयोग करा वो आपने भी देखा। तो मुख्यमंत्री जो शोभा देता है क्या संतोष जी, मैं तो कमलनाथ जी की बात कर रही हूँ, वो जिस तरह से सीधे कह रहे थे कि देश में बीजेपी दंगे करा रही है। तो इफ्तार पार्टी में गए हैं तो आप भी तो जिस बात करते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, उसमें कुछ भूमिका आपकी भी होनी चाहिए या नहीं? सांप्रदायिक सौहार्द में सबकी भूमिका रहने की, हम इसमें कहीं से तो थोड़ी है। जहाँ तक जो बात कर रहा है कि लोगों को आगाह करे कि भैया जो है थोड़ा सा जो है उसके अंदर हर चीज सबको ध्यान देना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, इसके अंदर कोई ऐसी बात थोड़ी है। जहाँ तक नहीं बड़े जन नेता हो, वो भी तब जबकि आप पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हो, तब जबकि एक विपक्षी पार्टी की महत्वपूर्ण पद पर इस वक्त आप हो और पूरी पार्टी आपके पीछे हो, क्योंकि एक बार फिर से चुनाव है, तो बेहद सोच समझकर बोलने की बात है। फिलहाल आशीष दुबे जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, क्या भाजपा बदल रही है, या कहें कि नरोत्तम मिश्रा जी बिल्कुल अलग से दिखाई देते हैं? कहाँ तो वो एक तरफ भगवा रंग को लेकर मुखर हो गए थे और कहाँ वो अब इफ्तार पार्टी करवा रहे हैं? हाँ, देखिए, अब ये एक तो मुझे लगता है सियासी मजबूरी भी होती है, और दूसरा सामाजिक तौर पर भी कुछ चीजें जरूरी होती हैं। भाजपा ने अभी, अगर हम यूं मान लें कि इफ्तार पार्टी ऐसे आयोजनों से थोड़ा सा दूरी रखी है, लेकिन पहले तो ये होते थे, इस तरह के आयोजन पहले किए भी जाते थे। अभी जो ताजा परिस्थितियां हैं और आगे आने वाले चुनाव को लेकर के जिस तरह के जो एजेंडे बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उसके नाते उस वजह से जरूर ये थोड़ा सा दूर हो गया है मामला भाजपा का। लेकिन अगर नरोत्तम मिश्रा ने ये किया है तो इसके पीछे भी बहुत सारे मैसेज देने की कोशिश हो सकती है, सामाजिकता के अलावा भी, क्योंकि मध्य प्रदेश में तकरीबन 60 से 70 लाख के बीच में मुस्लिम वोट हैं और 15 जिलों में ये वोट जो है बहुत निर्णायक होते हैं। तो ठीक है, पार्टी जिस तरह से अपना एजेंडा चलाती हो, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी बात जरूरी है कि सभी वर्ग को साधा जाए। वो प्रधानमंत्री भी ये बात सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली बात कहते हैं। तो कुछ भाजपा के लिए भी चुनाव में जरूरी होगा, अगर विधानसभा और लोक के नजरिए से देखें या लोकसभा के, कि उन्हें मुस्लिम वर्गों का भी साथ चाहिए होगा, और समाज के जो हिंदुओं का जो उनका दावा है या जो उनका वो अधिकार की बात करते हैं वो तो है ही। तो इस तरह से वो एक कंप्लीट एक जो बुके होता है एक सामाजिक उसका, वो किसी भी पार्टी को बनाना पड़ेगा। ये बात जरूर है कि कांग्रेस पर आरोप लगते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के, या कांग्रेस पर आरोप लगते हैं कि वो ज्यादा मुस्लिम परस्त है, और इस तरह के उनके बयानों पर बहुत ज्यादा बातें हो जाती हैं। लेकिन ये बीजेपी के लिए भी जरूरी है कि वो अपने तरीके से, क्योंकि देखिए आप जो मोहन भागवत हैं वो भी, उनके भी पिछले कुछ इस तरह के कार्यक्रम हुए, वो भी मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिले हैं, और प्रधानमंत्री ने भी मुंबई में बोहरा समाज के साथ बात की और उन्होंने अपना मैसेज देने की कोशिश की। तो ये जरूरी है राजनीति में, और मुझे लगता है कि अगर नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी की किसी हिडन लाइन पर ये काम किया है तो भी ठीक है, और यदि उन्होंने अपने विवेक से किया है तो भी ठीक है, सामाजिकता के नाते जरूरी है। लेकिन सियासी जो उसका पहलू है वो भी मैं बता चुका हूं, क्योंकि उसके लिए भी भाजपा को ये कवायद करनी ही पड़ेगी। अभय प्रताप जी, ये कवायद करनी पड़ेगी, मैंने पहले भी आपसे पूछा था, एक बार फिर से पूछ रही हूँ कि क्या वाकई में 51% का दबाव ये वो है, या नरोत्तम मिश्रा जी को जिम्मेदारी दी गई है मुस्लिम समाज को मनाने की? देखिए, मैं आपको फिर स्पष्ट कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुस्तान में रहने वाले सभी वर्ग, सभी समाज, सभी धर्म के लोग बराबर हैं।
कांग्रेस ने अपनी वोट बैंक के लिए इनका उपयोग किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इनको अधिकार और सम्मान दिया। 3 तलाक का मामला हो, मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिया। अभी हमारे पत्रकार में जो महोदय कह रहे थे कि बोहरा समाज का सम्मेलन हो, प्रधानमंत्री जी जाते हैं, जो है आरएसएस प्रमुख जाते हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय एकता मंच उसमें काम करता है। तो हमारे लोगों में कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास के साथ, सबका साथ के साथ काम सरकार कर रही है। हमने हर समाज और वर्ग को दिया है, इसलिए हमारी तरफ से ये नया कोई रोजा अफ्तार का आयोजन नहीं है। जो योगी जी पर लोग आरोप लगाते हैं उत्तर प्रदेश में, योगी जी में दानिश अंसारी जी जो है बिना चुनाव लड़े मंत्री हैं योगी जी के मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश में। तो हमने तो सभी धर्मों को बराबर मानकर उनको सभी योजनाओं का लाभ, उनको भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। संतोष परिहार जी बताइए, आप कह रहे हैं कि ढोंग करते हैं। अभी अरविंद जी ने जो बात कही, माफ कीजिए आशीष जी ने, या अभय प्रताप सिंह जी जो बात कह रहे हैं, वो तो इस बात को जाहिर करती है कि कुछ नया नहीं है, ये होता आया है। बस ये है कि आपने बीजेपी पर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि वो धर्मों को बांटकर काम करती है। वो यदि सुंदरकांड चालीसा या कहीं कहीं कथा का आयोजन कराए तो आप लोगों को लगता है कि ये वोटों की राजनीति की जा रही है। इफ्तार पार्टी करे तो आपको लगेगा कि ये ढोंग कर रहे हैं, लेकिन आप करें तो आपको लगता है कि वाह, आप तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हालांकि ये लाइन बीजेपी की है। बीजेपी की लाइन आपको जिससे चलाना चलाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक जो है कांग्रेस की बात है, माननीय कमलनाथ जी, पूरे कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, जो भी करते हैं उसका दिखावा नहीं करते। और ये सबसे सब लग जाहिर है। अब आ जाइए आप धार्मिक मामलों में। अभी माननीय कमलनाथ जी ने उज्जैन में 350 करोड़ रुपए उनके मुख्यमंत्री काल में दिए महाकाल कॉरिडोर के लिए। ये भी किसी को फंसा हुआ नहीं है। उन्होंने राम भक्त गमन के लिए अलॉटमेंट किया था, आगे काम चालू नहीं हो पाया। उन्होंने ओमकारेश्वर मंदिर के लिए। तो ये जो बातें हैं कि हम दिखावा नहीं करते, हम जो भी है वो करें, सामने दिखता है उसके अंदर। आज जो है महाकाल कॉरिडोर का कल्पना किसकी थी? माननीय कमलनाथ जी की थी। और ये जो हिंदू जो बात कर रहा है, मैं क्या तिलक लगाता हूँ, जो हमारे जो हिंदू की कोई किसी की क्या वो है क्या पंचायती रखी है क्या? हिंदू मतलब हिंदू, और हिंदू का मतलब थोड़ी रहता है कि दूसरे धर्म के लोगों का मजाक उड़ाना। हिंदू का मतलब थोड़ी रहता है। हिंदू का मतलब ये है कि सबको लेके चलना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई, इसके अंदर कहाँ से कोई आया सर? हिंदू कब मजाक उड़ाया? बल्कि इन लोगों को तो ये शिकायत है कि हिंदू धर्म का ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है और हम लोग कुछ कहते नहीं। उनके पास तो पंचायती थोड़ी है। हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते थे क्या? माननीय कमलनाथ जी हनुमान जी की प्रतिमा तो जब एक्सपेरिमेंट करना हो, वो हिंदुओं की परंपरा, उनकी संस्कृति पर, उनके भगवानों पर कितने एक्सपेरिमेंट हुए हैं संतोष जी, तब कोई कुछ नहीं कहता। ये क्या आप बताइए ना, क्या एक्सपेरिमेंट हुए आप बताइए। आप कहो तो मतलब अगर हम जो है, अगर हम पूजा करें तो दिखावा हो गया, और आप करो तो सबसे मतलब आपका वो हो गया। तो ये जो धर्म के जो ठेकेदारी जो है, ये कोई इसको फ्रेंचाइजी लेके रखी है क्या? ये तो सामने वाली बात है। जो सनातन धर्म में पैदा हुआ है वो हिंदू है, और ऐसा कौन सा हिंदू है जो राम को नहीं मानता? ऐसा कौन सा हिंदू? ठीक है, अब अभय जी बताइए, क्यों कहते हैं कांग्रेस के लिए कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है? क्यों कहते हैं? देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट कर दिया था और अभी फिर कर रहा हूँ कि कांग्रेस इसको वोट बैंक की राजनीति से जोड़ती है। बैंक हरदम दोनों धर्म के बीच लड़ाई मची रहे, इनमें दूरियां बनी रहे, जैसे कि एक पक्ष हमारे साथ वोट बैंक का बना रहे। कांग्रेस को हमेशा इसकी चिंता रहती है। और भारतीय जनता पार्टी इस देश के हर व्यक्ति का विकास करना चाहती है, शिक्षित करना चाहती है, उसे विकास के मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है, जिससे देश राष्ट्र सशक्त हो। देश जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बन रहा है, उसमें सबका सहयोग हो, सबका कहीं ना कहीं योगदान हो। इसलिए जब सभी लोग सभी विकास की धारा में जाएंगे तभी देश सशक्त होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सारी योजनाओं का लाभ सभी को दिया जा रहा है, किसी को वंचित नहीं किया जा रहा है, ना किसी धर्म विशेष के लिए बात की जाती है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने उन स्थानों को जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर थे, जिनको बाहरी जो आक्रांताओं ने आकर यहाँ जो हमारे यहाँ जो काम किए थे, जो जिस तरह का तांडव मचाया था, उन सांस्कृतिकों को न्यायालय के माध्यम से उसको जो है हल किया है, और सभी लोगों ने बैठकर उसको स्वीकार किया है। बाकी यहाँ भारत में रहने वाले सभी लोग किसी धर्म विशेष के हो, सभी भाई हैं, सभी अपना काम कर रहे हैं और सभी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, आशीष दुबे जी,
देखिए, दोनों ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है और ये करेंगे भी नहीं जाहिर तौर पर, लेकिन चुनाव आते आते धर्म की बातें क्यों होने लगती हैं, इन पार्टियों में अफरा तफरी क्यों नजर आने लगती है, क्यों सुंदरकांड हनुमान चालीसा के पाठ ज्यादा होने लगते हैं, धार्मिक आयोजनों की क्या ही बात करेंगे। अभी जिस तरह का देश में माहौल है, क्या किसी से छुपा हुआ है? जगह जगह कथा होती हुई और कथाओं में जब उनका संचालन हो रहा है उसमें किस तरह की चीजें हो रही है, किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में आशीष जी आपसे समझना चाहेंगे कि जो ढोंग कौन कर रहा है, और जाहिर तौर पे ढोंग कोई भी करे, नाटक नौटंकी कोई भी करे, या वो अच्छे मन से कर भी रहे हैं, इसका जवाब तो जनता को ही देना है। क्या इन सब आयोजनों से, क्या इस तरह से बयानबाजी करने से ये सब वोटों में तब्दील होते हैं और इसका इस बार के चुनाव में, 2023 के चुनावों में असर पड़ेगा क्या? देखिए, असर तो निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत असर तो पड़ जाता है, क्योंकि कोई एक ऐसा वर्ग होता है जो धर्म कर्म में थोड़ा ज्यादा विश्वास रखता है, वो कई बार इस तरह से थोड़ा बहुत प्रभावित हो जाता है, तो असर होता है। इसीलिए इस फार्मूले को पार्टियां आजमाती हैं। हिंदू हमने देखा है पिछले कई लंबे समय से धर्म संसद और इस तरह के आयोजन हुए, उसमें किस तरह की बातें आई है, कितना आपत्तिजनक भी कई शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, पुलिस के भी एक्शन हुए हैं उस पर। तो इस तरह से जो आयोजन हो रहे हैं, और एक वर्ग को कई बार ऐसा होता है कि टारगेट किया जा रहा है, दूसरे वर्ग को थोड़ा सा सॉफ्ट उस पर रखा जा रहा है, तो ये चीजें जो है, ये धर्म का जो घालमेल राजनीति में ये खराब है। और आप देखिए, अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें, 2 इत्तेफाक अभी हुआ है कि कांग्रेस का पूरा दफ्तर भगवा रंग में रंगा हुआ था, और बाद में भाजपा नेता जो है नरोत्तम मिश्रा मंत्री, इन्होंने रोजा इफ्तार किया। तो ये 2 अलग अलग रंग है। राजनीति में जो है सियासत की मजबूरी, जो सियासी मजबूरी है, उसको दिखाते हैं। लेकिन अगर हिंदू की बात की जाए तो कांग्रेस भी जो है 1980 के दशक के आखिरी तक एक हिंदूवादी पार्टी के तौर पर ही मानी जाती थी, जो सारे धर्म को साथ लेके चलती थी। उसके बाद अयोध्या वाला जब मसला विवाद शुरू हुआ, उसके बाद इस पार्टी की थोड़ी सी लाइन जो है भटकी थी, और पार्टी वापस उस हिंदू पिच पर आने की कोशिश कर रही है। वो दिख भी रहा है। संतोष परिहार जी लाख बोले या उनको लाख मेरे सवाल पसंद ना आए कि आपको ऐसा क्यों दिखता है, कहाँ उदाहरण दिखाई देते हैं, लेकिन यदि ऐसी छवि बनी है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर हुआ है। बयानबाजियों के दौर में ऐसा जरूर हुआ है, जब मुस्लिमों के साथ कुछ हो तब बयानबाजियां होती हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ हो तो आप चुप बैठ जाएं, तब ऐसा जरूर होता है। तब फिर इस तरह का नैरेटिव सेट होता है कि क्या आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और क्या आप वोटों के लिए अब इफ्तार भी कराने लगे हैं। फिर शंका वहां पर नजर आती है, खासतौर पर बीजेपी के संदर्भ में यदि बात करें। फिलहाल जनता बहुत समझदार है और वो इन सबको जब पोलिंग बूथ पर जाती है ना, तो उसे जो हमारी दैनिक समस्याएं हैं जिससे वो 2-4 हो रहे हैं, वही नजर आती है, उन्हीं पर वोट करेगी। लाख ध्यान भटकाने की कोशिश कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी काम से जुड़ने के लिए। धर्म बेहद व्यक्तिगत मामला है और साथ ही साथ जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो सिर्फ राजनीति का धर्म निभाती हैं। धर्म जो होता है वो देश का धर्म है। दरअसल देश के प्रति आस्था जो है हमारी, उसके प्रति ईमानदार रहना चाहिए। हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमारा धर्म हमें क्या कहता है, सब एकजुट रहें, कहीं कोई दंगे फसाद ना हो, ये धर्म होता है। इस भारत देश का कर्ज यदि उतारना है तो ऐसे उतरेगा, आपस में लड़वा के नहीं, और इस तरह की रोजा इफ्तार या फिर धार्मिक आयोजन सुंदरकांड चालीसा करवा के कुछ हासिल नहीं होने वाला। फिलहाल बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद और मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।